नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त लाल बाबू लालो मोटिवेशन के साथ। तो चलिए आपके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे दो भाइयों की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दो भाई थे, बहुत ही अच्छा खासा से बचपन से ही रह रहे थे। ऐसे ही उनका बचपन बीतते गया, फिर आया जवानी भी अच्छा चलते रहा। जब उन दोनों का शादी हुआ, शादी होने के बाद होता है क्या कि उनकी भी पत्नी आई। जब दोनों भाइयों का पत्नी आया, फिर दोनों को बच्चे भी हुए। उसके बाद हुआ क्या कि थोड़ा सा परिवार में तो अनबन होता ही रहता है। उसके बाद एक वाइफ उसकी भाई की बोल दी उनके बच्चे को, उसका लेकर के झगड़ा हो गया। झगड़ा तो हुआ था कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा झगड़ा हुआ, और उसी झगड़ा के बीच इन दोनों भाई क्या हुआ कि जब भी कहीं जाते थे, किसी ऑफिस में, किसी मार्केट में, तो एक दूसरे को मतलब बॉयकॉट करते थे, मतलब नज़र से नज़र नहीं मिलाते थे। एक दूसरे को जब भी लगता था कि वो भाई आ रहा है तो अपना नज़र छुपा करके वहाँ से निकल जाता था। ऐसे चलते रहा। इतना ज़्यादा मतलब इन लोगों में दूरी बढ़ गया कि एक दूसरे को फिर बाद में देखना भी पसंद नहीं करने लगे, एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। फिर खाना बनाना, ये सब कुछ धीरे धीरे अलग हो गया। उसके बाद होता है क्या कि उसके जब बड़ा भाई था, जो ये छोटे भाई की लड़की का शादी होने वाला था, उसमें फिर छोटा वाला सोचा कि चलो यार, हमारा जो भी हमसे गलती हुआ है भाई से माफ़ी मांग लेते हैं। तो किया ऐसा ही कि चल जाके बड़े भाई के पास बोला कि भाई जो भी हुआ है, चाहे हमारे में गलती हो या आप में, लेकिन माफ़ी हम ही आपसे मांग रहे हैं। तो बड़ा भाई समझा क्या ये ड्रामा कर रहा है, सारा गलती करके अभी ये हमको ये कर रहा है। लेकिन मज़े की बात ये थी कि ये जो दोनों लोग थे वो मानते थे कि इसको एक ही गुरु को मानते थे। तो एक ही गुरु को मानते थे, तो पहले तो एक ही साथ जाते थे, लेकिन बाद में वो लोग अलग अलग जाने लगे। जब अलग अलग जाने लगे, जैसे जैसे शादी नज़दीक आने लगा, तो भाई ये जो था टेंशन पड़ गया। तो बोला भाई अगर भाई नहीं आएगा तो फिर गांव के लोग क्या कहेंगे, परिवार सब क्या कहेगा। तो ये सब सोच करके इसके दिमाग में, इसके माथे में इतना ज़्यादा चिंता दिखाई देने लगा कि जब वो गया गुरु जी के पास, तो गुरु जी पूछते कि क्या बात हो गया कि आप बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई दे। ये सारा स्टोरी सुनाई गुरु जी को, बोले कि गुरु जी को ध्यान दिखा दिया भाई को मनाने के लिए, कोई टेंशन मतलब सब कुछ ठीक हो गया। फिर वहाँ से आया बड़ा भाई, बाद में गया, बोला कि कल कौन सा कहानी सुनाई थी। तो बड़ा भाई बोला कि पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। फिर उसको सोचने लगा, तो बोला बताओ, जो कल का बात हम आपसे बताए हैं आपको याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपका छोटा भाई जो 10 साल पहले क्या क्या बोल दिया है उसको याद करके आप अपने छोटे भाई से बोल रहे हैं। फिर वहीं पे ये गुरु जी से माफ़ी मांगा और बोला कि ये सब चीज़ भुला करके आज से भाई से बोलेंगे और शादी में हम पूरा अपना जोर देकर और अच्छा काम करेंगे। तो दोस्तों, कहानी यही ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि मतलब पुराने बातों को हम लोग याद करके और नए अच्छे बातों को भुला जाते हैं तुरंत। और जो पुरानी बातें हैं जो हमको गम में दूसरों से अलग करती है,